वैसे तो यहां शंकराचार्य चरणों की कृपा सदैव से बनती नहीं। जिस समय निम्बारकाचार्य पीठ में सनातन धर्म सम्मेलन हुआ था, उस समय पर पुरी शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज मौजूद थे, स्वामी करपात्र जी महाराज मौजूद थे। उस समय उस सम्मेलन में मैं वहीं था। पूज्य निरंजन देव तीर्थ जी का भी आशीर्वाद मिला। अनंत श्री विभूषित स्वामी शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर श्री निश्चलानंद जी महाराज, उनकी तो कृपा ब्रजवासियों पर बरसती ही रहती है। जब शंकराचार्य पीठ पर नहीं थे तब भी मैं उनके दर्शनार्थ जाता था, और शंकराचार्य पीठ पर आसीन हो गए तब भी वो आते हैं तो मैं अवश्य दर्शन करने के लिए उनकी हाजिरी देने के लिए जाता हूं। पूज्य शंकराचार्य विराजमान, ऐसा सौभाग्य का विषय है। आज बहुत दिन के बाद शंकराचार्यों का दर्शन हो रहा है, क्योंकि जब मैं कथा कहता था तो ऐसी कृपा बरसती ही रहती थी कि श्रीमद् भागवत का प्रारंभ शंकराचार्यों के द्वारा होता था और विराम शंकराचार्यों के द्वारा होता था, और मध्य में भी शंकराचार्यों की कृपा होती थी। यहाँ भगवान शंकराचार्य विराजमान हो जाए, मैं बोलना हर एक के बस का खेल नहीं है। शंकर शंकर साक्षात। शंकराचार्य के शब्दों को समझना साधारण बात नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है। रट करके बोल देना एक बात अलग है। भक्त रेव गरीयसी, भक्त रेव भूयसी, सचिन मयो नीलमा। भक्ति तत्व कितना शंकराचार्य महाराज ने लिखा। पूज्य शंकराचार्य अनंत श्री भूषित श्री वासुदेवानंद जी महाराज यहां विराजमान हैं। फरीदाबाद में जब कथा हो रही थी तो उसका उद्घाटन आपके ही कर कमलों से हुआ था। हमारे राष्ट्र के माननीय संत पंडित प्रवर्षी गया प्रसाद जी महाराज, जिनके दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी जाते थे, तो वो उसमें रुचि नहीं लेते थे, और कोई राधेश्याम करने वाला महात्मा साधारण चला जाता था, तुरंत आ जाते थे। हमने उनसे एक दिन पूछा, बोले हमको राजनीतिक लोगों से क्या लेना है, हमें तो संतों से। तो उनका उत्सव जब मनाया जा रहा था, उस समय में भी पूज्य शंकराचार्य श्री वासुदेवानंद जी का आगमन हुआ। उस समय भी उस स्टेज पर मैं था। तो शंकराचार्य चरणों की कृपा होती रही। एक विलक्षण बात यह है, मीडिया वाले सुन रहे हो तो मीडिया के माध्यम से इसको सरकार तक पहुंचावे। सीबीआई वाले सुन रहे हो, सीआईडी विभाग वाले सुन रहे हो, गुप्तचर विभाग वाले सुन रहे हो, तो पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मैं जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री श्री जी महाराज का शिष्य हूं। वृंदावन भागवत पीठाधीश्वर, शास्त्रार्थ महारथी, भागवत सम्राट बोल रहा हूं। आज सबसे ज्यादा गौ रक्षा के लिए आवश्यकता इन नेताओं को है पहले, लेकिन ये ध्यान नहीं दे रहे इस बात पर। मैं शांति के साथ विषय को समझाता हूं, समझने की चेष्टा करेंगे। विशेष रूप से सीबीआई वाले ध्यान रखें और इन नेताओं तक पहुंचाएं जिनकी बात समझ में नहीं आ रही। ये कहते हैं कि भेदभाव को मिटा करके राष्ट्र की एकता अखंडता सुरक्षित होनी चाहिए। दुनिया भर के प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो रहा। लेकिन प्रेमियों, यहां जो किसान भाई बैठे होंगे वो बहुत जल्दी समझेंगे, और भी जिन्होंने पशुओं को चरते हुए देखा होगा वो समझेंगे। एक मैसियों के झुंड में, मैसी माने ग्रामीण भाषा में जिसको भैंस कहते हैं, उसके बीच में दो भैंसाओं को छोड़ दिया जाए। कहते हैं वो जर्सी ही है।
देसी गौ की बात कहता हूं, जिसके लिए शास्त्र कहता है पृष्ठे ब्रह्मा गले विष्णु मुखे रुद्र प्रतिष्ठिता मध्य देवगणा सर्वे रोम कूपे महर्षय नागा पुच्छे खुराग्रेसु ये चाष्टौ कुल पर्वता मूत्रे गंगा दयो नद्यो नेत्रयो शशिभास करो। जिस बालक ने अपनी मां का दूध छोड़ने के बाद देसी गौ माता का दूध पिया हो, उन भाई भाइयों में झगड़ा नहीं होगा। वो एक बात अलग है कि एक जगह 4 बर्तन रख दिए जाए तो खटक जाते हैं, लेकिन मुकदमाबाजी नहीं होगी, एक दूसरे को समाप्त करने के लिए तैयार नहीं होगा, उनमें प्रेम रहेगा। जिन्होंने उस समय इस बात का ज्ञान नहीं था, पिया तो है दूध पर, लेकिन बड़े हो गए, सियाने हो गए, चाहे कितना भी सियाना हो गया, कितना भी बड़ा हो गया, चाहे किसी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, यदि वो देसी गाय के दूध का इस्तेमाल करेगा तो उनमें चाहे किसी जाति का हो, उसके साथ में भाईचारा मजबूत हो जाएगा। वो इंसान को देखेगा, वो जातिवाद को नहीं देखेगा, वो राष्ट्र धर्म को देखेगा, वो राष्ट्र की एकता और सुरक्षता को देखेगा। गाय का संरक्षण, गाय की सुरक्षा राष्ट्र के लिए इतनी आवश्यक है। इससे ज्यादा और सरल क्या बताया जा सकता है। अब रही, मैं अभी अपने कक्ष में बैठा हुआ सुन रहा था, कोई महानुभाव ये बता रहे थे, नाम तो मुझे नहीं याद रहा क्योंकि शुगर का मरीज हूं, इसलिए स्मृति जल्दी हो जाती है इधर उधर, कि कोई सज्जन है वो कहते हैं कि मैं गाय को माता मानने के लिए तैयार नहीं हूं। ऐसे लोगों की गिनती उनमें है, समझाता हूं, जरा समझिए। किसी प्रज्ञावान महापुरुष ने उल्लू साहब से पूछा, उल्लू साहब, प्रचंड मार्तंड मंडल के मध्य में अंधकार है या प्रकाश है? तो उल्लू साहब कहते हैं, मैं नहीं मानता कि प्रचंड मार्तंड मंडल सूर्य के बीच में प्रकाश है, घोर अंधकार है। उस प्रज्ञावान दंडी स्वामी ने पूछा, बोले इसका कोई विटनेस है, गवाही है, साक्षी है? बोले हाँ बहुत है। बोले कौन? बोले सारे विश्व में जितने चमगादड़ साहब हैं वो सब इसके गवाही हैं। उसकी गिनती इन्हीं में है। ऐसे ऊट पटंग प्रश्न करने वालों को ये भागवत सम्राट, वृंदावन भागवत पीठाधीश्वर, शास्त्रार्थ भारती उनके उत्तर देने के लिए चुनौती करता है शास्त्रार्थ के लिए। यदि उनकी माई ने दूध पिलाया हो तो सामने आकर के बात करें। श्रीमद् भागवत में लिखा है, धेनु नाम सेवनम समम, गौ सेवा रोज करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। देखिए, गौ का जो गोबर है कितना पवित्र है। पहले माताएं रोटी बनाती थी तो कंडा लगाती थी, वो कंडा खत्म हो जाता, तोड़ा, उसी से फिर हाथ नहीं, यदि अपवित्र होता तो हाथ धोने पड़ते। गौ का गोबर परम पवित्र है। जब यज्ञ होता है तो यज्ञ होने के बाद, यज्ञ होने से पहले वो यज्ञ वेदी देसी गाय के गोबर से लिपी जा। विदेशी गाय की, जो विदेशी गाय की बात करता है, जर्सी की बात करता है, वो स्वयं जर्सी है। हमारे देश की घास भी मायने रखती है। हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनसे भारत की एक बोरा मिट्टी मांगी गई थी कि इस भारत की मिट्टी में क्या है जो ऐसे लालों को जन्म देती है। उन्होंने मना कर दिया, मिट्टी नहीं देंगे। ये भारत भूमि वो भूमि है जिसकी सराहना देवता भी करते हैं। ये भारत, इसको भारत क्यों कहते हैं? भगवान आदरेण रतः भारतः, बार बार भगवान अवतार लेकर के बड़े प्रेम से यहां आता है और लीलाएं करता है, अन्य कहीं पर नहीं करता, इसलिए इसका नाम भारत।
अथवा इसका नाम भारत इसलिए है, भासु धर्मेशु रतः भारत, जिस देश का बच्चा बच्चा देश धर्म के नाम पर, गौ रक्षण के नाम पर अपने प्राणों की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, उस देश का नाम भारत है। भारत धर्म प्राण देश है। उल्लेख मिलता है जिसमें सबसे ज्यादा प्रमाणिकता जो लिखित प्रमाण होता है उसको दी जाती है। गावो विश्वस्य मातरः, गाय जो है विश्व की माता है। विश्वस्य माति निर्माति, माता गौ माता, गावो विश्वस्य मातरः। यदि मान लो यहां हमारे देश का नहीं,